ये दरअसल योगी आदित्यनाथ की उस पूरी छवि को मलिन करने की, धूमिल करने की कोशिश है जो उनका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। इसलिए अगर इसमें मुंबई के किसी बड़े नेता का नाम आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल दिल्ली के हवाले से मुंबई के ये बड़े नेता इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे इसमें किसी तरीके की कोई हैरानी नहीं है। ये जो पूरी लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच की लड़ाई नहीं है। इसलिए आरएसएस के अंदर और बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर चिंता हो रही है और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं अपने हाथ थोड़े जला लिए हैं। इसमें एक जो बहुत रहस्यमय है वो क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की लड़ाई के पीछे असली खिलाड़ी दिल्ली और महाराष्ट्र में बैठे हैं? क्या शंकराचार्य दिल्ली और लखनऊ के बीच छिड़ी एक गुप्त सियासी जंग का मोहरा बन गए? दरअसल प्रयागराज के माघ मेले से शुरू हुआ विवाद अब नोटिस और मानहानि की धमकियों तक जा पहुंचा है। लेकिन चर्चा गर्म है कि इस विवाद की जड़ें माघ मेले की जमीन में नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता के गलियारों में है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता दिल्ली के इशारे पर शंकराचार्य के साथ हैं, वो उनकी व्यवस्था देखते हैं और जब ये खबर लखनऊ पहुंची तो योगी सरकार ने अपनी लाइन खींच दी और साफ कहा कि यूपी में एक ही राज चलेगा और इसी में शंकराचार्य फंस गए। जिसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र के नेता मिलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक सोची समझी मुहिम चला रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य के साथ ऐसा करना चाहिए था। बताया जा रहा है कि आरएसएस भी नाराज सा है और उसने योगी को कॉल किया है। ये सब मुहिम का हिस्सा, ऐसी बातें चल रही। दूसरी तरफ एक और लंबी रेस की तैयारी भी दिख रही है। रिपोर्ट्स है कि करीब 19 साल बाद 10 मार्च को चारों पीठों के शंकराचार्य एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। ये गोरक्षा को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके बाद सवाल है, अगर दिल्ली में चारों शंकराचार्यों का महामिलन हुआ तो योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी क्या? अंत में सवाल यही, इस पूरे शतरंज के खेल में असली मात किसे मिलेगी और कौन सा अदृश्य हाथ योगी के खिलाफ साधुओं को ढाल बना रहा है? तो चलिए इसी पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, अब तो चर्चा में जो मैंने शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र के कोई नेता देख रहे थे, दिग्गज नेता, और अमित शाह अपने आप मुंह से अमित शाह निकल गया, इसका कोई रीजन नहीं है। दिल्ली का निकल गया तो अच्छा ही है, निकल गया तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली का दिग्गज नेता के इशारों पर काम हो रहा था, योगी को मालूम चला, योगी ने कहा ये तो हो नहीं सकता यूपी में। देखो अंकुर, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि शंकराचार्य की महिमा और महात्म हिंदू धर्म में क्या है। हाँ, हमारे बहुत सारे दर्शक शायद इस बात को जानते नहीं होंगे कि दरअसल जो आदि शंकराचार्य थे, जिन्होंने अद्वैत की रचना की थी और जिनका भारतीय दर्शन में बहुत बड़ा नाम है, बल्कि मेरा तो मानना है कि दुनिया के चंद बहुत बड़े दार्शनिकों में वो शायद सबसे बड़े नामों में से एक है। तो इसलिए आदि शंकराचार्य ने बहुत छोटी सी उम्र में दक्षिण भारत से निकले थे और उसके बाद शास्त्रार्थ करते हुए उस वक्त के जो तमाम बड़े अलग अलग पक्ष के जो जो दार्शनिक थे, जो संत महात्मा थे, उनको हराकर उन्होंने अद्वैत की स्थापना की थी। और इस दौरान उन्होंने एक तरीके से हिंदू धर्म को एकजुट करने के लिए भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की थी। और ये 4 पीठ जो थे वो 4 वेद जो माने जाते हैं, उनको एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गोवर्धन पीठ, ये जो है ये जिसके स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जहाँ के शंकराचार्य हैं, ये ऋग्वेद की पीठ मानी जाती है और पूरी उड़ीसा में है ये। दूसरा एक द्वारिका पीठ जो आपको पश्चिम में ले जाता है, शारदा पीठ, सामवेद स्वामी सदानंद सरस्वती इसके इसके शंकराचार्य है। श्रृंगेरी का ये दक्षिण भारत में कर्नाटक के ओल्डेस्ट जिसको माना जाता है भारतीय तीर्थ, इसके शंकराचार्य है। और चौथा जो इस वक्त मौजूदा विवाद में है वो है ज्योतिर्मय पीठ उत्तराखंड, अथर्ववेद, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती इसके हैं। तो ये 4 हैं, यानी गोवर्धन पीठ, द्वारका पीठ, श्रृंगेरी शारदा पीठ और ज्योतिर्मय पीठ। और ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा जो हिंदू धर्म में एक और महानता है या महात्मा है वो है 12 ज्योतिर्लिंगों को लेकर, जिसके बारे में कहा जाता है कि दरअसल ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो पुराणों में कहानी ये कही जाती थी कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक विवाद हो गया कि भाई दोनों में बड़ा कौन है। तो सब शिव के पास पहुंचे
तो भगवान शंकर ने ये कहा कि भाई इसका कैसे निवारण हो। तो भगवान शंकर ने बाकायदा अपने आप को एक ज्योतिर्पुंज के रूप में कन्वर्ट कर लिया और ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि भाई आप इसका आदि और अंत खोज के लाइए। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी चतुराई की, वो कहे कि भाई मैंने अंत तो खोज लिया है, और विष्णु जी थोड़े निराश हुए, उन्होंने कहा मैं तो नहीं खोज पाया। तो पता चला कि ब्रह्मा जी ने थोड़ा झूठ बोला था और विष्णु जी जो है वो सच बोल रहे थे। तो वहां से ये ज्योतिर्लिंग की मान्यता शुरू होती है। 12 है: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाश्वर, भीमशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर और वैद्यनाथ। भारत के तकरीबन सभी कोनों में ये है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 जो शंकराचार्य के पीठ हैं, इनका महात्म है। उनमें से एक जो ज्योतिर्मय पीठ के जो स्वामी हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शंकराचार्य होने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो 4 पीठ हैं और 12 ज्योतिर्लिंग, ये हिंदू धर्म के इंटीग्रल पार्ट है, और जो इनको रिप्रेजेंट करता है उनके बारे में कहा जाता है सनातन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लड़ाई या विवाद अगर ज्योतिर्मय पीठ के अविमुक्तेश्वरानंद से है, शंकराचार्य जी से है, और उसको जिस तरीके से बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब उनको हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है, उनको सनातन विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि जो हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ हैं, उनके शंकराचार्य का आप अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप सही मायनों में हिंदू नहीं है। तो जो सही मायनों में हिंदू नहीं है, या हिंदू विरोधी जो साबित करने की कोशिश है, ये दरअसल योगी आदित्यनाथ की उस पूरी छवि को मलिन करने की, धूमिल करने की कोशिश है, जो उनका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है, सबसे बड़ा जो उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है। और ये कोशिश उन लोगों के जरिए की जा रही है जो नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी बार चुनाव जीते और फिर वो नरेंद्र मोदी के एक सशक्त उत्तराधिकारी के तौर पर पैदा हो, और फिर वो अमित शाह या किसी दूसरे के रास्ते के रोड़ा बने। इसलिए अगर इसमें मुंबई के किसी बड़े नेता का नाम आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल दिल्ली के हवाले से मुंबई के ये बड़े नेता इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे इसमें किसी तरीके की कोई हैरानी नहीं है। हाँ, जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जिद पकड़ लिया है कि पहले उन्होंने एक नोटिस दी और कहा कि आपको तो हम शंकराचार्य हैं, ये साबित करिए 24 घंटे के अंदर। तो जब शंकराचार्य ने उल्टा नोटिस भेज दिया कि अगर आप इसमें माफी नहीं मांगते तो हम आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे, तो उनके खिलाफ एक और नोटिस जारी कर दिया गया कि अगर हम आपको जो है वो मेला क्षेत्र के इलाके में प्रवेश करने पर आपको प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये जो पूरी लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को हिंदू विरोधी साबित करने की एक राजनीतिक लड़ाई है, और इसके पीछे कुछ बहुत बड़े लोग शामिल हैं। चूंकि अब ये मामला काफी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आरएसएस के अंदर और बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि अगर बियॉन्ड अ पॉइंट अगर ये चला गया, जैसा कि बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और हिंदू समाज में अगर इसको लेके बड़ी प्रतिक्रिया हो गई, तो फिर आरएसएस की भी छवि धूमिल होगी, योगी आदित्यनाथ की छवि भी धूमिल होगी और बीजेपी की भी छवि धूमिल होगी, और इसका नुकसान उनके अंदर हो सकता है। तो सर, ये शंकराचार्य तो हमेशा बीजेपी के ऐसे कदमों के खिलाफ बोलते ही रहे हैं। तो आपको लगता है कि दिल्ली का कोई नेता, बीजेपी का बड़ा नेता सरकार में जो महाराष्ट्र से कहेगा कि इनके साथ इनका व्यवस्था करते रहिए? देखिए, जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, ये बड़े मुखर हैं। जब ये शंकराचार्य नहीं बने थे, तब से अगर आप इनकी लड़ाई को देखिए तो हर विषय पर इनके विचार होते हैं और हर विषय पर खुलकर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब झगड़ा हुआ था इनका। राहुल गांधी को ये हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मनुस्मृति की आलोचना करते हैं, जो हमारा ग्रंथ है। और अब ये योगी आदित्यनाथ से भिड़ गए हैं। उसके पहले आपको याद होगा कि जब 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, तब इन्होंने उसका विरोध किया था कि भाई अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, और कोई शंकराचार्य वहां गया नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि ये बीजेपी के खिलाफ हैं या फिर ये आरएसएस के खिलाफ हैं,
ये सबके खिलाफ है, एक तरीके से देख लीजिए। सबको सबके पीठ पर ये कोड़ा फटकारते हुए चलते हैं और यही कारण है कि राजनीति जो है इनको थोड़ा तकलीफ की नजर से, पीड़ा की नजर से देखती है। लेकिन सिर्फ यही इनका स्वभाव नहीं है। इनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य, जो उनके पहले थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो विश्व हिंदू परिषद उनको पसंद नहीं करता था, आरएसएस उनको पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उनकी वो लाइन टो नहीं करते थे जो राम मंदिर के मसले पर बाकी कुछ लोग किया करते थे, वहां मंडलेश्वर करते थे, बाकी लोग करते थे, और वो खुलकर उसका विरोध करते थे। और उनके बारे में कहा जाता था कि दरअसल सेकुलर शंकराचार्य हैं, और उनको कांग्रेसी शंकराचार्य भी कहा जाता था। तो वो लड़ाई बहुत पुरानी लड़ाई है। लेकिन आज की जो लड़ाई है, और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं अपने अपने हाथ थोड़े जला लिए हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जिद उनकी राजनीति के ऊपर भारी पड़ जाए और उनको काफी नुकसान हो जाए। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे शंकराचार्य के मामले को जिस तरीके से टेलीविजन चैनल्स पे या अखबारों में तूल दिया जा रहा है, मीडिया में तूल दिया जा रहा है, यूट्यूब चैनल्स में इसको तूल दिया जा रहा है, उससे ये साफ लगता है कि कोई बहुत बड़ा शख्स है जो योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करना चाहता है, उनकी भविष्य की राजनीति को कमजोर करना चाहता है और उनको हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ ने जो इस पे शंकराचार्य बोले हैं कि आपकी वो जमीन जो आपको थी वो ले ली जाएगी, आपको मेले में आने पर बैन लगा दिया जाएगा, जिस पे शंकराचार्य बोले हैं कि क्या सोच के हमको दी थी और क्या सोच के आप ले रहे हैं, और आप ऐसा कर रहे हैं तो 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि योगी जी लगातार गलती पे गलती किए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अब गलतियां कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ को इसको अपने जिद की लड़ाई में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। उल्टे उनको जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उस पर ध्यान देना चाहिए था। शंकराचार्य वैसे तो हिंदू समाज में बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, ना तो उनके वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, लेकिन एक मान्यता है कि भाई शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, चार पीठों का एक महात्मा है, तो उनका अपमान नहीं होना चाहिए। ये जो सोच है वो लोगों के मन में कहीं ना कहीं जा रही है कि उनका अपमान किया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि देखिए, योगी आदित्यनाथ को इससे फायदा कैसे होगा, क्योंकि जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद है वो ये कह रहे हैं कि ये तो हुमायूं के बेटे अकबर है, मैं तो इसको औरंगजेब कहता हूं। फिर वो कहते हैं कि एक हिंदू संत जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उसके रहते हुए उत्तर प्रदेश जो है वो बीफ के एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 हो गया है। तो आप ये इन सवालों के जवाब योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार नहीं दे पाएगी, क्योंकि बीफ का एक्सपोर्ट तो बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो पार्टी जो नेता गोरक्षा के बारे में बात करता हो, अगर उसके समय में बीफ का एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार को देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो सबको औरंगजेब या मुगल परस्त या अकबर और बाबर की औलाद कहते हैं, अगर उनको ही शंकराचार्य कहने लगे कि आप भी मुगल परस्त हैं और आप भी हुमायूं के बेटे अकबर जैसे हैं, तो इसमें फायदा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ यही है कि आप अपना घर जला बैठेंगे, अपने हाथ पैर जला बैठेंगे, और हो सकता है आप अपनी राजनीति को भी नुकसान कर बैठे। तो इसलिए इसमें थोड़ा संयम की जरूरत है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो अपना स्वभाव है उसमें संयम शब्द थोड़ा कम पड़ता है। बिल्कुल। तो अब कुल मिलाकर अब जो खबर चल रही है, अभी तक रिपोर्ट्स लगातार चल रही हैं, जो कहा जा रहा है कि एक मुहिम चलाई जा रही है कि 10 मार्च को चारों शंकराचार्य भी मिल सकते देखिए हैं। अंकुर, इसमें एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूं कि इसमें एक जो हाँ, बहुत रहस्यमय है वो भारतीय जनता पार्टी की रहस्यमय चुप्पी है। बिल्कुल। और अन्यथा हर छोटी छोटी बात में भारतीय जनता पार्टी के लोग रिएक्ट करते हैं, और लेकिन इस पूरे मसले पर वो चुप है। मैं कई टीवी चैनल्स पे था, मैंने देखा वहां पे कि वो शंकराचार्य के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं। वो शंकराचार्य को के चरणों में नमस्कार, चरण स्पर्श जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म के बड़े प्रवक्ता हैं, और हिंदू धर्म जो है इनसे बहुत समृद्ध होता है। तो एक शब्द भी नहीं बोल रहे। आरएसएस का भी कोई आदमी इस बारे में कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई बचाव में नहीं आया। जबकि खुलकर उनको योगी आदित्यनाथ के साथ आना चाहिए था, या फिर धर्माचार्य शंकराचार्य के साथ आना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि भाई योगी आदित्यनाथ जी और शंकराचार्य के बीच में जो विवाद इसको जल्द सुलझा लिया जाए, क्योंकि इससे हिंदू धर्म की जो छवि है, हिंदू समाज की जो छवि नुकसान पहुंचा। ये जो रहस्यमय चुप्पी है आरएसएस की तरफ से और जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, ये अपने आप में बहुत कुछ एक कहानी कहता है।
बिल्कुल, ये रहस्यमय चुप्पी वहीं पे टप्पा लगाती जहां से शुरुआत करी थी कि कोई खेल दूसरा है महाराष्ट्र और दिल्ली वाला। तो क्योंकि ये शंकराचार्य और प्रशासन के बीच की लड़ाई नहीं दिखती है, दिल्ली के से लखनऊ तक की एक सियासी लड़ाई दिखती है। अब देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस सनातन विरोधी कहीं इस मुहिम के साथ साबित हो जाते हैं या कैसे उस पर बचाव करते हैं। कुल मिलाकर हाँ, और एक खबर और है, वो खबर ये है कि अगर एक खबर ये है कि सत्य हिंदी, अगर आपको असली खबरें चाहिए हैं तो सत्य हिंदी को आप उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर असली खबरें चाहिए, और मेंबर भी बन सकते हैं, और ये भी जनहित में जारी है सत्य हिंदी के द्वारा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.